हर हर महादेव। इस प्रस्तुति में हम जानेंगे प्रजापति दक्ष को कैसे जीवन दान मिला और कैसे उन्होंने अपना यज्ञ पूर्ण किया। साथ ही जानेंगे महानता की क्या है परिभाषा। दक्ष यज्ञ में सबको स्वाहा हो जाने के पश्चात बचे हुए कुछ देवता जिनके वीरभद्र ने अंग भंग कर दिए थे, सभी मिलकर ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक गए और उनसे यज्ञ को पूरा कराने की प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी की उनकी प्रार्थना को लेकर सभी के साथ वैकुंठ धाम गए और श्री विष्णु को प्रणाम करके स्तुति करने के बाद बोले, हे देव, हम सभी देव पुनः आपकी शरण में आए हैं। कुछ भी करके कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे यजमान दक्ष जीवित हो जाए और उनके साथ अन्य देवता मुनि भी पूर्वत हो जाएं। भगवान विष्णु जो सदैव शिव चिंतन में लगे रहते हैं, अपने सर्वेश्वर का स्मरण करके बोले, आप सभी ने परमेश्वर का अपमान किया है, जिससे आप देवता उन भगवान शिव के अपराधी हैं जिनके रुष्ट होने से संपूर्ण जगत नष्ट हो जाता है। उन्हीं सर्वेश्वर को दक्ष प्रजापति ने पहले ही अपने दुर्वचन रूपी वाणों से घायल किया था और इस समय तो वो अपनी प्यारी सती से भी बिछुड़ गए हैं। इसलिए उनको प्रसन्न करने का एकमात्र यही उपाय है कि आप सभी मिलकर उनके पास जाएं और उनसे अपने द्वारा किए गए अपराधों हेतु क्षमा मांगे। परमेश्वर दयालु है, अवश्य ही आपको क्षमा कर देंगे। सभी को भगवान विष्णु का सुझाव पसंद आया और सभी मिलकर कैलाश चले गए। परमेश्वर वट वृक्ष के नीचे सनकादि ऋषियों द्वारा सेवित मृग मुद्रा में बैठे थे। भगवान विष्णु के साथ आए हुए सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और सुंदर स्तुति की। जैसे ही परमेश्वर ने भगवान विष्णु को देखा तो सबके आश्रयदाता भगवान शिव उनको आदर देने के भाव से उठकर खड़े हो गए, क्योंकि भगवान शिव ने श्री विष्णु को अपनी इच्छा से अपना आराध्य बनाया था, जिसको हमने अपनी प्रस्तुति शिव बड़े या विष्णु बड़े में विस्तार से दिखाया था। उसके बाद ब्रह्मा जी को देखकर ठीक उसी प्रकार प्रणाम किया जैसे लोगों को उत्तम गति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु प्रजापति कश्यप को देखकर प्रणाम करते हैं। उचित अवसर देख भगवान विष्णु सर्वेश्वर शिव से विनती करते हुए बोले, दया सिंधु परमेश्वर, आप ही के द्वारा उत्पन्न हम सभी देवता नष्ट और अचेत हो रहे हैं। आपने जैसे आज तक हम सबकी रक्षा की है, ठीक उसी प्रकार आज भी हमारी रक्षा कर दीजिए। इस अपूर्ण यज्ञ और दक्ष का उद्धार कर दीजिए और जिनके अंग भंग हो गए हैं उनको भी पूर्वत कर दीजिए। ऐसी विनती करके ब्रह्मा जी सहित सभी देवता हाथ जोड़कर भूमि पर दंडवत लेटकर परमेश्वर को प्रणाम करने लगे। देवताओं के दुखों को देखकर परमेश्वर दयार्थ हो उठे और उन पर अपना पूर्वत स्नेह प्रकट करते हुए जिनके अंग नष्ट हो गए थे उनके स्थान पर क्या लगेगा या किसके सहयोग से अब वो अपना आगे जीवन यापन करेंगे, यह सब देवताओं को भली भांति समझाया और सीख देते हुए बोले, जैसा व्यवहार दूसरों के प्रति किया जाता है वैसा ही अपने लिए फलित होता है। अतः ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए जो दूसरों को कष्ट देने वाला हो। ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता संतुष्ट होकर परमेश्वर शिव के साथ यज्ञ स्थल चले गए। यज्ञ स्थल पर पहुंचकर और यज्ञ की दुर्दशा देखकर परमेश्वर वीरभद्र से बोले, हे महाभाव वीरभद्र, जिसने ऐसा द्रोहपूर्ण कार्य किया था उसको शीघ्र ले आओ। प्रभु की आज्ञा पर वीरभद्र ने दक्ष का धड़ लाकर उनके सामने रख दिया और बोले, हे नाथ, इस घमंडी के मस्तक को मैंने उसी क्षण अग्नि कुंड में सुहा कर दिया था। तदुपरांत प्रभु के आदेश पर बकरे का सिर लगाया गया और अन्य सभी के अंगों को शिव के द्वारा दिए गए पूर्व निर्देशानुसार ठीक किया गया। जीवन दान प्राप्त कर दक्ष प्रजापति अपनी पुत्री सती को स्मरण करके दुखी और लज्जित हो गए, परंतु
अब उनके मन का द्वेष समाप्त हो गया था, अतः निर्मल मन से प्रसन्नता पूर्वक भगवान की स्तुति करते हुए बोले, दयानिधे, मैंने दुर्वचन रूपी वानों से आप परमेश्वर को बींध डाला था, तो भी आप मुझ पर दया करने के भाव से यहाँ पर आए हैं, यह आपकी महानता है। ग्वाला जैसे हाथ में दंड लेकर गायों की रक्षा करता है, ठीक उसी प्रकार आप परमेश्वर मर्यादा का पालन करते हुए दंड देकर साधु पुरुषों की विपत्ति से रक्षा करते हैं। हे नाथ, दंड देने के बहाने ही आपने मुझ पर अनुग्रह किया है। अब कृपा करके मेरे ही समान अन्य दीन देवताओं पर भी कृपा कर दीजिए। इसके साथ ही ब्रह्मा जी भी परमेश्वर की अनुनय करते हुए बोले, हे देव, आपने अपने अपमान का ध्यान न रखकर मेरे पुत्र पर दया की है। हे देवेश्वर, प्रसन्न होकर अब इस सभी शापों को भी दूर कर दीजिए। ब्रह्मा जी के अनुनय पर परमेश्वर का मुख प्रसन्नता से खिल गया और दक्ष सहित सभी को समझाते हुए बोले, यद्यपि मैं पूर्ण स्वतंत्र और सबका ईश्वर हूँ, फिर भी मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ। मैं स्वतंत्र ईश्वर ही तीन रूप धारण करके ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र हूँ। जो इन तीनों में भेद नहीं करता, वही शांति को प्राप्त करता है। शिव तत्व को समझकर और शिव भक्त बन चुके प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव की आज्ञा से ब्राह्मणों के सहयोग से अपना यज्ञ पूर्ण किया। इस प्रकार इस प्रस्तुति में हमने देखा, परमेश्वर शिव ने देवताओं के द्वारा अपने प्रति किए गए अपराधों को क्षण भर में ही दूर कर दिया। उनकी यही उदारता, दयालुता, सद्भावना और सहनशीलता उनको सबसे अलग, सबसे महान बनाती है। यही है महानता की पूर्ण परिभाषा। फिर मिलेंगे किसी अन्य प्रस्तुति में। हर हर महादेव। जय मां जगजननी।